अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आलिया ब्लॉगर में मैं हूँ आलिया यास्मीन। और आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ कि रमजान में प्राइमरी तैयारी किस तरह करते हैं, यानी आप किस तरह से तैयारी करके रख सकते हैं जिससे आपको ज्यादा समय मिले। रमजान में रोजा नमाज किताब करने का समय मिले, जितने ज्यादा इबादत कर सकते हैं आप, तो ये सब काम हम करके रख लेते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन के लिए हम इत्मीनान रहते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो महीने भर के लिए आराम हो जाता है। तो चलिए इसे हम किस तरह करते हैं, आज आपके साथ वो चीज शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आप उसे देखिए। अगर आपको रमजान की सबसे पहली शुरुआत हमारी होती है गार्लिक की साफ सुथरा करके, इसे अलग से एक सारे क्लोव को अलग करके रख लेना। तो सारे गार्लिक का पॉट को तोड़ लेते हैं, पोटी को, और सारे क्लोव्स को अलग कर लेते हैं और साफ करके एक बास्केट में रख देते हैं। बिल्कुल खराब नहीं होता, जब जरूरत पड़ता है फट से निकालते हैं, साफ करके धो करके, और इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम यही रहता है कि रमजान में इसकी तैयारी करना। तो चलिए इस तरह से साफ करके अलग कर लिया। देखिए किस तरह से सारा छिलका छोड़ा के एकदम बिल्कुल अलग कर लिया, फ्रेश हो गया। मेरे बास्केट में डाल के रख दिया। ये बिल्कुल खराब नहीं होगा, आराम से महीना भर मेरे चल जाएगा। तो यहाँ पर लिया है कोरिएंडर और इसे अच्छे से भून के इसका मुझे बनाना है चाट मसाला। जो एक ठेलों वाले को जो चाट मसाला होता है, बिल्कुल वो एकदम इसका टेस्ट औसम होता है। तो यहाँ पर मैंने कोरिएंडर लिया, इसे भून लेते हैं। सब कुछ सेपरेट भूंजेंगे। उसी तरह लाल मिर्च को भी से मैंने जितना मुझे तीखा डालना है, तीखा खाना, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ले लिया। तो 2 कटोरी मैंने लिया था, करीब 250 ग्राम कोरिएंडर लिया है, तो करीब 100 ग्राम यहाँ पर लाल मिर्च लिया है। और इसी तरह मैं करीब 3 टेबल स्पून जैसा मैंने जीरा लूंगी, सभी को भून करके, और साथ ही 2 टेबल स्पून जैसा अजवाइन, इस सभी को भून करके अलग से रख लेते हैं और इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये भून के रखने से मुझे क्या फायदा होता है, फायदा मैं साथ में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जीरा ज्यादा से ले लिया भूनने के लिए, क्योंकि मुझे रोस्टेड जीरा भी चाहिए। तो मैं एक साथ जीरा भून लूंगी। इसी से 3 टेबल स्पून जैसा भुना हुआ जीरा मैं चाट मसाला में डाल दूंगी और रोस्टेड जीरा के लिए अलग से भून लूंगी। तो ये सब भून के रखने से मुझे ये फायदा होता है कि मुझे चिकन अंगारा बनाना होता है, तो इसकी चिकन अंगारा का मसाला यही रहता है, ये चाट मसाला जो हम लोग रेगुलर कहते हैं, इसे ठेलों वाले चाट मसाला कहते हैं, जिसे आप पापड़ी चाट दही बड़ा किसी में भी इस्तेमाल करते हैं, रायता में, किसी भी चीज में डाल के आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अजवाइन ली, इसे भी मैं भून लेती हूँ और चाट मसाला के अंदर इसे डाल देंगे। तो चलिए इसे भून करके मैं सब उसमें डाल देते हैं। एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम बहुत ही मजा औसम आ जाएगा इसका। तो चलिए इसे भी हम भून करके जब कर लेते, दिखाते हैं किसमें डालेंगे हम। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो हम मिर्ची और कोरिएंडर लेके पीस के भून करके, अब इसमें हम जीरा भी इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं। करीब 4 टेबल स्पून जैसा हम इसके अंदर ऐड कर दिया जीरा, और ये जो बचा इसे अलग से हम पाउडर सेपरेट कर लेंगे और इसका अलग बना लेंगे। अजवाइन जो मैंने भून लिया था, अब देखिए अजवाइन को इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं। अजवाइन इसके अंदर डाल दिया, ये मेरा एकदम बिल्कुल परफेक्ट मार्केट वाला। इसी तरह हम चाट मसाला को पीस लेते हैं, और ये चाट मसाला मुझे बहुत काम आता है। जब भी मुझे या इस तरह से चाट मसाला पीस के कहिए तो अंगारा, चिकन अंगारा का भी काम आ जाता है, और हमको भी चाट बनाते हैं या रायता होता, तो उसमें भी मुझे ये मसाला बहुत काम आता है। छोला के लिए, दही बड़ा में, तो इसमें ये चाट मसाला काम आता है। ये एकदम बिल्कुल ठेले वाले जैसा स्वाद देगा। तो चलिए इस तरह से लेकर के ऐसे हम पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बना के आपको दिखा। तो देखिए ये मेरा चाट मसाला पिसा गया, और इसे भी हम डब्बा में डाल के स्टोर कर लेते हैं। एयर टाइट डिब्बा में से स्टोर कर लीजिए, और आराम से 1 महीना चलाइए इसे। जब तक ये चाट मसाला खत्म नहीं हुआ तब तक इसे चलाइए। बिल्कुल टेस्ट में कुछ में भी चेंजिंग नहीं आएगा इसका। इस तरह से हम रख लेते हैं, पूरा रमजान मेरा काम अच्छे से आएगा। तो मुझे चाट में, दही बाड़ा में डालने के लिए एकदम बिल्कुल ठेलों वाला स्टाइल के लिए, तो ये चाट मसाला रहता है रेडी। दाना बड़ा बनाने के लिए हम साबुदाना जो लाते हैं, इसे भी भर के हम डब्बा में सेव कर लेते हैं, जिससे हमें निकालने में, पकाने में जरा से भी दिक्कत नहीं महसूस होगा। तुरंत हमें सामने से ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम तैयारी कर लेते हैं। हर तरह का बना के रखने से नहीं होता, इससे भी बेशक अगर हम तैयारी नहीं करके रखेंगे तो हमारे लिए ये दिक्कत हो जाती है। तो चलिए इस तरह से भी हम सेव कर लिया। तो देखिए इस तरह से साबुदाना को हमने भर के रख लिया। तो ये भी एक रमजान की तैयारियों में से एक है। इस तरह से अगर हम करके रखते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान होता है। ये फट से हमें मिल जाता है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता। हर एक चीज का डिब्बा हो जाता है। रमजान में क्या बनता है स्पेशल, उसके लिए पकाने के लिए अलग अलग कुछ रखना पड़ता है। उसी तरह हमें रेडीमेड फलूदा बनाने के लिए हम बॉम्बिनो सवई लाते हैं, ये सिलिकॉन सवई लेते हैं, और इसे भी हम फिल करके रख लेते हैं, ताकि हमें जब भी फलूदा या कुछ भी बनाना हो मीठा में इसे
तो ये मैं फट से तैयार कर लेती थी। ये सब छोटे छोटे चीज की तैयारियां मैं पहले से करके रख लेती हूँ, जिससे हमें आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए रमजान में बनाने के लिए हम कुछ सामान सभी जो हम अपना इकट्ठा करके रख लेते हैं, जैसे रेगुलर मसाले हुए, साबुदाना हुए, सवैया हुए, काजू हुए, और भी कुछ है जो अभी सब डिब्बा फिल करना, इसी तरह हम सारे कंप्लीट करके रख लेते हैं। तो ये है काला नमक, इसे भी हम निकाल के डब्बा में रख लेते हैं। मेरी बेसिक तैयारी इस तरह हो जाती है रमजान की, क्योंकि काला नमक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पकौड़ी में, चाट में, कुछ भी डालने के लिए काला नमक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे भी हम रख लेते हैं स्टोर कर करके, ताकि पूरे रमजान मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आता है। तो इस तरह से छोटी छोटी तैयारियां जो मेरी बेसिक तैयारियां होती है वो इसी तरह से मैं कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद जो तैयारियां होती है वो रेगुलर पर होती है। देखिए मैंने काला नमक भर लिया, अब इसे बंद करके मैं अच्छे से स्टोर कर लेते हैं। तो चलिए जीरा को डाल के इसमें और इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो इस तरह मेरा भुना हुआ जीरा पीस करके हम रख लेते हैं, तो रमजान में हमें बहुत काम आ जाता है। बहुत ऐसा ग्रेवी हो जाए जिसमें सब्जी हो या किसी चीज में डाल करके हमें भुना जीरा का काम आता है। तो इसे हम पीस के लेते हैं और पीस करके आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा भुना हुआ जीरा इस तरह से रोस्टेड जीरा हमने तैयार कर लिया था इतना बारीक, और अब हम इसे स्टोर कर लेते हैं, और ये हमारा कम से कम आराम से 1 महीना चलेगा। तो चलिए पूरा रमजान के लिए मेरा स्टोर भी हो गया। कुछ भी चाट या पकौड़ी या फिर गुपचुप कुछ भी बनाएंगे, पानी पूरी, तो उसमें मेरे ये भुना जीरा या चिकन मटन किसी भी चीज में डालने के लिए ये काम आएगा। तो चलिए इस तरह से हम भर के स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने भुना जीरा पीस के स्टोर कर लिया है, और ये मेरा 1 मंथ आराम से चल जाएगा। किसी भी चाट, गुपचुप या गोलगप्पा या चिकन मटन किसी में जिसमें भी रोस्टेड जीरा का काम आएगा वो मैं इसे इस्तेमाल करूंगी। रायता में ये काम आता है। तो इस तरह से हम स्टोर कर लेते हैं रमजान के लिए। तो रमजान में ये सब करने का झमेला नहीं रहता है, ये आराम से मेरा हो जाता है। रमजान में कुछ भी बनाइए, साथ में अगर मीठा चटनी बना के ना रखे, यानी सोंठ, इमली की सोंठ बना के ना रखे, तो आपके रमजान में तैयारी थोड़ा फीका फीका हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर सोंठ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इमली लिया है, जिसे ओवरनाइट के लिए फूलने के लिए रख दिया। अब इसे हम मत करके इसका सारा बीचा अलग और गुदा अलग कर लेते हैं। चलिए इसे करके हम आपको दिखाएं। तो इमली देखिए मेरा अच्छे से फूल चुका है। अब अच्छे से इसे मत के सारा गुदा अलग कर लेना है एकदम इस तरह से। चलिए इसे हम कर लेते हैं। देखिए अच्छे से मथ लिया है। अब इसे हम छान लेते हैं। तो इसके लिए जाली ले लेते हैं और इसमें इसे ढाल देते हैं। सारा पल्स हमें अलग करना है अच्छे से कर करके, इस तरह से अच्छे से इसे कर करके सारा पल्स को अलग कर लेना है। इस तरह से सारा गुदा, जो भी थोड़ा बहुत रहेगा तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी दे दे करके और इसे अच्छे से धो करके सारा निकाल लेना है। तो इस तरह से सारा करके साफ करके इसे निकाल लेते हैं। निकाल के आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से पल्स मैंने अलग कर लिया है। सारा कचरा इसमें आ गया है और सारा बीचा और जो छिलका है ये मैंने निकाल दिया, डिस्कार्ड हो जाएगा ये सब। और अब हम इसे चिली बनाते हैं। तो चलिए सॉट बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने। अब इसके अंदर हम करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून जैसा तेल ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम 1.5 टेबल स्पून जैसा तेल ऐड कर देते हैं, वो भी मस्टर्ड। अब आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में बनाइए या फिर रिफाइन ऑयल में बनाइए। घी में बनाइएगा तो थोड़ा चिपचिपा, बाद में वो महक जाएगा। ऐसे हम जो बनाते हैं ये साल भर रख के स्टोर कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में बनाइए तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं, इसके अंदर कुछ जाने वाले मसाले हैं। तो 2 लाल मिर्च लिया है, इसे भी तोड़ के इसके अंदर डाल दीजिए। इस तरह से तोड़ के डाल दीजिए। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून जैसा सौंफ लिया है, 1 चुटकी सा जीरा है, 1 चुटकी जैसा अजवाइन है, थोड़ी सी 1 चुटकी सा कलौंजी है, थोड़ा सा ही मेथी है और थोड़ा सा राई है। यानी अगर देखा जाए तो 1/4 टीस्पून सारा चीज है। तो ये सारा चीज को इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसे हम कड़कने देते हैं। 1/2 इंच का टुकड़ा मैंने जिंजर लिया है, इसे कद्दूकस कर लिया है। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा सारा मसाला कड़क रहा है, यानी जो इतने छौंका के लिए मैंने लगाया तो वो सारा मसाला कड़क रहा है। अब इसके ये जिंजर इसके अंदर हम ऐड कर दे रहे हैं। बस 1 से 2-3 सेकंड इसे कड़कने देना है और गैस को कर देना है धीमा। तो इसके अंदर इमली का पल्स मैंने ऐड कर दिया जिंजर डालने के बाद। वो वीडियो मैंने स्किप ले नहीं पाई थी मैं, तो यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। और अभी हम इसको उबलने देते हैं। तो यहाँ पर आंच को तेज कर दिया है मैंने, तभी धीमा करके मैंने इसमें पल्स डाला था इमली का, और अब आंच मैंने हाई फ्लेम कर दिया। तो चलिए इसे उबलने।
सोट में जाने के लिए मसाला यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर लिया 1 टीस्पून जैसा काला नमक है और हाफ टी स्पून जैसा हल्दी पाउडर है। 1 टेबलस्पून जैसा मैंने क्या कहता है खरबूजे का सीड लिया है और 1 टीस्पून जैसा तरबूजे का बीज लिया है। ये सभी कुछ के अंदर हम डाल देते हैं। तो चलिए सभी कुछ के अंदर हम ऐड कर दे रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी कम मात्रा में डाल के अगर पल्स निकालिएगा तो जल्दी आपका ये तैयार हो जाएगा। तो सोट में जाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मेरा इमली था, तो 250 ग्राम में यहाँ पर मैंने लिया है गुड़ लिया है और इसे अच्छे से तोड़ लिया है। देखिए, तो चलिए इसके अंदर इसको हम डाल देते हैं। तो इमली के पल्स में हम गुड़ को डाल देते हैं और इसे अच्छे से पकने देते हैं। आप चाहे तो पूरी चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ और चीनी मिक्स करके बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें मैं चीनी भी ऐड करूंगी। तो हाफ कप जैसा चीनी इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे अच्छे से पकने देते हैं। अब हम ताप को लो एंड मीडियम रख देंगे, एकदम ज्यादा हाई फ्लेम में ना ही लो फ्लेम में रखेंगे, मीडियम फ्लेम में रखेंगे, अच्छे से तैयार होगा ये। तो चलिए इसके अंदर और भी क्या डालते हैं वो बता रहे हैं। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब 1 टेबलस्पून जैसा इसमें हम पुदीना यानी मिंट स्लिप दे देते हैं। इससे क्या होगा कि आपके सोट में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे हम डाल देते हैं और अभी ही डालेंगे, इसे अच्छे से पकने देते हैं। और अब हम इसे लो में मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकने देते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हम थोड़ा सा पिंच कलर फूड कलर है, ये मेरा रेड ऑरेंज कलर है यानी चिली कलर है, इसे हम डाल देते हैं। इसमें जो है ना शॉर्ट में कलर एक बहुत अच्छी आ जाएगी। ऐसे आप जो हल्दी दिए उससे भी कलर आ जाएगा, लेकिन कलर डाल देने से बिल्कुल मार्केट जैसा इफेक्ट आएगा। आप देखिए इस तरह से इफेक्ट आ गया है। और अब हम इसे पकने देते हैं। आप चाहे तो इस बीच में अब चेक कर ले खट्टा मीठा क्या है बैलेंस। अगर खट्टा ज्यादा लगता है मीठा कम लग रहा है तो थोड़ा सा गुड़ या चीनी आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मीठा मेरा कुछ कम लग रहा है तो थोड़ा सा मीठा मैं और ऐड करूंगी इसके अंदर। यहाँ पर मैं चीनी ही ऐड करूंगी, हाफ कप से कुछ कम है चीनी ऐड कर देना है और इसे अब हम पकने देते हैं। तो देखिए कितना थिक हो चुका है और ये अब मेरा हो चुका। इसे पकाते हुए करीब हमें 30 मिनट हो गया है और अब इसे गैस बंद कर देंगे और ये ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। तो इसे ठंडा करके हम एक जार में रख लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जार में स्टोर करके रखेंगे। ये 1 महीना तक या मैं तो ऐसा बनाती हूँ कि मेरा 1 साल तक खराब नहीं होता, इतना चल जाता है। कम से कम 4 से 5 महीना मेरा इतना चटनी चल जाएगा ये सोट बन के रखाने से। तो आप इस सोट को जरूर बनाइएगा। और रमजान के लिए तो बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि दही वड़ा, छोला, चाट या चटनी, सॉस, पकौड़ी के साथ, कचरी के साथ, किसी किसी चीज के साथ भी खा सकते हैं। तो इसे आप बना के रखिए, स्टोर कर लीजिए। तो चलिए इसे हम ठंडा करके डालते हैं जार में। तो यहाँ पर देखिए मेरा चटनी एकदम बन के एकदम सोट तैयार हो चुका है। इतना गाढ़ा बना एकदम, ये पूरा खराब नहीं होगा, साल भर ये चल सकता है। तो चलिए इसे हम बोतल में फिल कर देते हैं। मेरा शीशे के जार में रखिए, एकदम बिल्कुल खराब नहीं होगा। और इसे हम अच्छे से डाल देते हैं। और ये मेरा बिल्कुल रमजान में आपको एकदम किसी भी के लिए दही बाड़ा में तो एकदम इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने जार अच्छे से भर लिया। अब इसे पैक करके हम रख देते हैं और ये एकदम बिल्कुल साल भर ये चटनी आराम से चलेगी, बिल्कुल खराब नहीं होगा। एकदम इस तरह से जितना सूखा बनाइएगा खराब। अगर आप इसे गीला करके खाना चाहेंगे तो हल्का सा गर्म पानी में थोड़ा सा निकाल के डाल दीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा, आपकी ये चटनी सोट पतली हो जाएगी। और इसमें बिल्कुल पानी भीगा चम्मच नहीं लगाइएगा, तो ये साल भर आपकी आराम से चलेगी ये सोट। तो इस रमजान में मैं इस तरह से तैयारी करके रख लीजिए सोट की चटनी को। तो यहाँ पर धनिया पत्ती मैंने लिया है 2 मुट्ठी, 2 बंडल लिया है और 1 बंडल लिया है मैंने यहाँ पर पुदीना का पत्ती यानी मिंट स्लीव और कोरिएंडर लीव्स। और साथ यहाँ पर लिया है 15 हरी मिर्च है, 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है जिंजर का और थोड़ी सी गार्लिक का लिया है, कम से कम 20 पीस लिया है क्लोव्स गार्लिक लिया है और 1 नींबू। तो इसे अच्छे से हरी पत्ती को इसे अच्छे से धो करके साफ करके इसे हम जार में ले लेते। तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती और पुदीना का पत्ती थोड़ा थोड़ा मुट्ठी ले लिया धो करके और थोड़ा भी और रखा हुआ है। तो चलिए इसको साथ हम थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी गार्लिक डाल के इसे हम पेस्ट बना लेते हैं। मैंने टोटल को पीसना है।
तो देखिए थोड़ा सा मैंने पीसा, देखिए थोड़ा सा पीसाने के बाद इतना हो गया है। अब इसके अंदर और जो पत्ती बची हुई है उसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। कोई बात नहीं, डंटी के साथ मैंने लिया, बिल्कुल पत्ता नहीं लिया, सारे डंटी लिया। बताऊंगी मैं किस लिए लिया है। अब इसी तरह जितनी भी मैंने पत्ती था और हरी मिर्ची, लहसुन, जिंजर जो भी था सबको इसमें डाल डाल के मैं इसी तरह पीस ली। विदाउट पानी पीसना है इसे। चलिए इसे भी पीस लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये पिसा चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1/2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून नमक डाला मैंने। और नींबू जो लिया था इसका भी रस इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। पूरा 1 नींबू का रस इसके अंदर डाल देना है। साथ ही 1 टीस्पून जैसा इसके अंदर ऑयल डाल दीजिए। अब इसे पानी बिल्कुल मैंने दे के नहीं पीसा है, तो इसलिए ये जो है मेरा पूरा 10 से 15 दिन आराम से ये चल सकता है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम एक बार चला लेते हैं जार में। तो पहले इस तरह हम चला लेते हैं और उसके बाद इसे हम एक बार चला देंगे। देखिए मैंने इसे चला दिया, तो इससे क्या हो गया कि अब सारा चीज एक सार जैसा हो गया। अब इसका नींबू डालने से क्या होता है, तो टेस्ट आता है, प्लस इसमें जो धनिया पत्ती का जो कोरिएंडर लीव्स का जो कलर है ग्रीन, वो पूरा ग्रीन रहता है। अगर नींबू नहीं डालिएगा तो ये काला पड़ने लगता है। तो नींबू डालने से क्या होता है, ये काला नहीं पड़ता, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन जैसा रहता है। तो इतनी चटनी पीसने का मेरा मेन मकसद ये होता है कि रमजान में जो भी हरियाली चिकन हो या ग्रीन चिकन बनाना हो तो उसमें ये पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस आप इसे चटनी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एज ए स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। आप इसको डाल करके छोला में, दही बड़े में, किसी चीज के ऊपर भी इसे डाल के आप अपने टेस्ट का मजा 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम बना के एक एयर टाइट डिब्बा में बना के इसे हम स्टोर कर लेंगे। तो चलिए इसे हम एयर टाइट डिब्बा में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टील के डिब्बा में निकाल के सारी ग्रीन चटनी को रख लिया है और ये मेरा 1 हफ्ता तक आराम से चल जाएगा। तो रमजान में इस तरह से तैयारी करती हूँ और आपको बता ही दिया कि मैंने इसमें कितना इस्तेमाल करूंगी। या जो स्नैक्स के में इसके इस्तेमाल करूंगी, दही मिला के इसे चटनी बना लूंगी, या फिर मैं इसे ग्रीन हरियाली चिकन मटन बनाने में इसका इस्तेमाल करूंगी। तो इस तरह से हम स्टोर करके रख लेते हैं। रमजान में मेरा ये बहुत काम आता है। तो इस चटनी को हम फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे, बिल्कुल आराम से चलेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल पानी नहीं डाला है, नींबू का रस इसमें डाला हुआ, जूस डाला हुआ है। तो ये आराम से हफ्ता 10 दिन 15 दिन आराम से चल सकता है।